Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm going to explain the second part of the ashes that made the trees bloom. The fourth chapter of honeycomb. So let's get started. इससे पहले वाले पार्ट में जैसा कि हम सब ने डिस्कस किया था कि पाइन एप्पल के पेड़ को काट करके उस बूढ़े आदमी ने शरीफ आदमी ने एक खुरल बनाई थी और एक क्या है हथौड़ी बनाई थी लकड़ी की और एक तरीके की मिल हो गई थी जिसमें आटा गूंथते हैं और क्या है गूंथ गूंथ करके क्या है केक वेक बनाते हैं। तो जब वो उस क्या है खुरल से उस मिल से सोना निकलने लगा तो पड़ोसन और पड़ोसी दोनों उससे मांग ले गए थे और सोचे कि हमारे यहाँ भी क्या है उससे सोना निकलेगा, लेकिन सोना निकलने के बजाय क्या है उसमें से कीड़ा निकलने लगा बदबूदार। तो उन लोगों ने गुस्से में क्या उसे काट दिया था और काट काट कर क्या टुकड़े टुकड़े कर दिया था और करके रख दिया था। सो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, ही द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस बूढ़े आदमी ने अच्छे आदमी ने फिर ख्वाब देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पॉक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात किया, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उससे ये बता दिया कि कैसे उस बदमाश लोगों ने यानी बूढ़ी और पड़ोसी और बूढ़े बूढ़े पड़ोसी ने क्या किया था, हैड बर्न्ड जला दिया था मिल को, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो मिल किससे बनाई गई थी, पाइन एप्पल के पेड़ से बनाई गई थी। टेक द एशेस ऑफ द मिल, उसने कहा उसकी आत्मा ने कि जाओ मिल की राखी को ले लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्री, किसी भी मुरझाए हुए पेड़ पर उसको छिड़को, एंड दे विल ब्लूम अगेन, कोई भी मुरझाया हुआ पेड़ सूखा हुआ पेड़ उस पर अगर छिड़कोगे तो वो फिर से क्या है खिल जाएगा और उसमें से फूल वूल क्या है फल निकलने लगेगा। सेट द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. बूढ़ा आदमी उठा और अचानक अपने बदमाश पड़ोसी के घर गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, जहाँ उसने अपने बदमाश जोड़ों को बूढ़े जोड़ों को बैठा हुआ अपने एक फायर प्लेस, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्या है आग तापते हैं, वो स्पेशल प्लेस होती है, तो तपनी की जगह पर, तपनी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो तपनी के किनारे किनारे बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, ज़मीन के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, बूढ़ा क्या है अपना हुक्का हुक्का पी रहा था और बूढ़ी अपना रुई हुई काट रही थी, स्पिन मीन्स रुई काटना। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और थोड़ी थोड़ी देर पर, टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी देर पर वो अपने हाथ और पैरों को गरमाते थे, विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, मिल के कुछ टुकड़ों से जो अंगारा बनता था जलता था उस क्या है कोयले से वो लोग अपना हाथ पैर तापते थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे क्या है चैला की तरह थोड़ी थोड़ी टूटी हुई क्या है टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े, कटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे ढेर सारे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली एस्क्ड फॉर द एशेस, अच्छे बूढ़े आदमी ने बड़ी सिधाई से राखी मांगी। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, भले ही लालची बूढ़े और बुढ़िया ने अपना मुंह बिगाड़ा, टर्न देयर नोजेस मुंह बनाया, ठीक है, और उसको डांटा, स्कोल्डेड हिम उसको डांटा जैसे कि वो चोर हो, यानी चोर जैसे चोरों को डांटते हैं ऐसे वो क्या है अपने इस बूढ़े शरीफ आदमी को डांट रहे थे, चोर समझ करके, जैसे चोर हो कोई, चोरों जैसा बर्ताव कर रहे थे। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, लेकिन सबके बावजूद उन लोगों ने क्या है अब उसकी बास्केट को, अपनी टोकरी को में राखी भरने दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वापस आकर के बूढ़े आदमी ने अपनी बीवी के साथ
गार्डन में गया, उसको लेकर के गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। ठंडी होने की वजह से उनका फेवरेट चेरी ट्री जो था वो बिल्कुल नंगा हो गया था, मतलब झड़ गया था, उसके अंदर पतझड़ हो गया था, पत्ते वत्ते कुछ नहीं थे, सो एकदम नंगा था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन टू इट। उसने एक थोड़ी सी पिंच ऑफ एशेज, थोड़ी सी राख उसने उस पर छिड़की। And Lou, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तो लू करके क्या है, उसमें से फूल खिल गए, वो पूरा का पूरा पेड़ क्या है, एकदम उसमें से कलियां निकल गई, फूल खिल गए, यहाँ तक कि ऐसा लगा जैसे कि पीले पीले और पिंक कलर के गुलाबी गुलाबी फूलों का बादल छा गया हो। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे हवा बिल्कुल महक गई, खुशबू फैल गई चारों तरफ। द न्यूज ऑफ दिस फिल द विलेज, और ये न्यूज पूरे गांव में फैल गई, गांव को भर दिया इस न्यूज ने, मतलब पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई इस अजूबा को देखने के लिए क्या है, दौड़ा। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और लालची बूढ़े बुढ़िया को भी ये खबर मिली, ये स्टोरी सुनाई दी। And gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees bloom. और उनको लगा कि क्या है, इस राखी से मुरझाया हुआ पेड़ क्या है, खिल जाता है। तो उन लोगों ने बच्ची खुची मिल की राखी को जमा करके रख लिया, ताकि मुरझाए हुए पेड़ को वो खिला सकें और उगा सकें। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road, शरीफ और दयालु बूढ़े आदमी ने ये सुना कि उनका राजा, लॉर्ड मतलब जमींदार जो था, डेमियो जिसको बोलते हैं, उनका जमींदार राजा गुजरने वाला है, इस रोड से, हाईवे से गुजरने वाला है, नियर द विलेज, और वो हाईवे से उनके पास से गुजरेगा। तो सेट आउट टू सी हिम, वो भी उनको देखने के लिए निकला। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, अपनी राखी वाली बास्केट ले करके। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ट्रेन मीन्स यहाँ पे ट्रेन रेलगाड़ी वाली ट्रेन नहीं है, ठीक है, ये ट्रेन मीन्स होता है जुलूस या भीड़, ठीक है। जैसे ही जुलूस करीब आया, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. वो एक पुराने से मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया, जो बिल्कुल रास्ते के पास में था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूस, यानी जापान के जमींदारों के ज़माने में ऐसा होता था। इट वॉज द कस्टम, ये आदत थी, रवाज था क्या, वेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब उनका जमींदार राजा गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो सारे उससे जो वफादार लोग थे, उसके उससे मोहब्बत करने वाले लोग थे, उसको चाहने वाले जितने भी लोग थे, लॉयल पीपल, वफादार लोग, अपनी विंडो को क्या है, जो ऊपर छत के ऊपर होती थी, बंद कर लेते थे। ये पहले का रवाज था उस जमाने में। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और वो यहाँ तक करते थे कि खिड़कियों पर पेपर की स्लिप लगा करके पेस्ट कर दे, चिपका देते थे, कोई किसी को कोई देख ना पाए। एज सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि कोई आदमी अपने राजा के ऊपर, अपने राजा को ऊपर से, राजा जब नीचे से जा रहे हैं, कोई आदमी ऊपर से देखने की गुस्ताखी ना कर सके। सो कमिट द इम्पर्टिनेंस, मतलब कमिट मीन्स करना, और इम्पर्टिनेंस मीन्स गुस्ताखी कह लीजिए या बदतमीजी कह लीजिए, कि राजा नीचे से जा रहा और लोग ऊपर से क्या अपने कमरों में से, छत पे से, खिड़कियों में से झांक रहे हों, तो ताकि कोई आदमी, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि कोई आदमी अपने राजा के ऊपर ऊपर से खिड़कियों से देखने की क्या है, गुस्ताखी ना कर सके, बदतमीजी ना कर सके। ये उनको गुस्ताखी लगती थी कि कोई राजा को क्या है, राजा नीचे चल रहे हैं और कोई ऊपर से देख ले। तो उस जमाने का रवाज था, तो इसलिए लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर देते थे। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और एक और रवाज था कि जो लोग रोड पर होते थे,
रोड पर मौजूद लोग अपने हाथों और घुटनों पर गिर जाते थे और झुक जाते थे। रिमैन प्रोस्ट्रेट, झुके रहते थे या सजदे में चले जाते थे। प्रोस्ट्रेट मीन्स झुकना, सजदे में जाना। अनटिल, यहाँ तक कि प्रोसेशन यानी जुलूस पास्ड बाय, गुजर जाता। तो ये पहले ज़माने का रवाज था उस ज़माने में। द ट्रेन ड्रीव नियर, ये जुलूस करीब आ गया। One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. जब ट्रेन यानी जुलूस करीब आता तो एक लंबा तड़ंगा आदमी, टॉल कॉम्पिटेंट, लंबा तड़ंगा हट्टा कट्टा आदमी आगे से गुजरता और ये चिल्लाता, लोगों से कहता कि रास्ते से हट, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर झुक जाओ, अपने घुटने पर झुक जाओ, ये आगे कहता वो चलता था। और हर कोई आदमी क्या है अपने घुटने पर झुक जाता था जब जब क्या है वो जुलूस गुजरता था। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man in the tree. अचानक जो इस वैन का, गाड़ी का लीडर था, आप ड्राइवर कह लीजिए या उसमें बैठने वाले लोगों में जो लीडर था, उसने गाड़ी को जो आगे 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 चलाता है, जो लीडर था, उसने पेड़ के अंदर चढ़े हुए एक बूढ़े से आदमी को, एज्ड मैन, बूढ़े से आदमी को देख लिया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो गुस्से में उसको बुलाने ही वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देख करके वो इतना बूढ़ा है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने उसको ना देखने का बहाना किया और उसके पास से गुजर गया। सो व्हेन द डेमियोस प्लैंक्विन ड्रीव नियर, जब राजा का यानी जमींदार का की गाड़ी, प्लान क्वीन मतलब गाड़ी, उसकी कार्ट, जब उसकी गाड़ी ने करीब आई, द ओल्ड मैन, अपने बूढ़े आदमी ने अपने राख से, बास्केट के अंदर से राख का थोड़ा सा हिस्सा यानी थोड़ी सी राख क्या ले करके, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर क्या है बिखेर दिया, छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूजम, और थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा पेड़ खिल गया। द डिलाइटेड डेमियो ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. खुश राजा ने ये ऑर्डर दिया कि जुलूस को रोका जाए और वो इस अजूबे को देखने के लिए गया। Calling the old man to him, उसने बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया। He thanked him, उसका शुक्रिया अदा किया, and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and the other rewards to be given him, और उसको रेशम का जोड़ा, स्पंज केक मतलब जो सोखने वाला केक होता है, जो ऐसा लगता है जैसे सोखता हो, ठीक है, सोखते जैसा केक। तो केक, रेशम का जोड़ा, केक, और फैंस मतलब पंखा भी हो सकता है, फैंस मतलब कि उसके चाहने वाले लोग भी हो सकते हैं कि ढेर सारे उसके चाहने वाले लोग बना दिए। और फैंस मीन्स यहाँ पे ज़्यादा सुइटेबल लग रहा है मुझे, कुछ इलाके में फैंस ये खारी को बोलते हैं, फैंस ये खारी को बोलते हैं, तो केक के साथ खारी ज़्यादा सूटेबल है। सो उसको क्या, रेशम का टुकड़ा, रेशम का जोड़ा, केक, खारी और बहुत सारा दूसरा इनाम देने का ऑर्डर किया कि उसको दिया जाए। एक और वर्ड है स्पंज केक, इस पे फोकस कीजिए। आप लोग ये वर्ड बहुत बोलते होंगे बेटा, स्पंज, स्पंज, आप लोग स्पेंच स्पेंच बोलते होंगे, वो स्पेंच नहीं है जो जिस पे आप सोते हैं, सोखता होता है मोटा सा, वो स्पेंच नहीं होता, वो एक्चुअल वर्ड क्या है, स्पंज है। कभी आपने फोकस ही नहीं किया होगा कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं और वो क्या है वर्ड, इसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो ये स्पंज है एक्चुअल, SPONGE, स्पंज। बहुत सारे मिस्टेक्स के साथ साथ ये भी एक मिस्टेक करते हैं, जैसे माचिस क्या है, एक वर्ड है, उसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते कि एक्चुअल वर्ड क्या है। वो एक्चुअल में मैच स्टिक है, मैच स्टिक। तो माचिस को, मैच स्टिक को हम लोग माचिस से बोलने लगते हैं। और ऐसे कैन एक वर्ड है, बहुत यूज होता है, बांस की जो लकड़ी होती है कैन हम लोग बोलते हैं, वो कैन नहीं है, एक्चुअल में कैन है, CANE, कैन। कैन मीन्स होता है वही लकड़ी की डंडा, बांस का जो डंडा होता है उसको कैन बोलते हैं इंग्लिश में। तो बिगाड़ के हम लोग कैन बोलने लगते हैं, माचिस, मैच स्टिक को माचिस बोलने लगते हैं। तो स्पंज को हम क्या बोलने लगते हैं, स्पंज, स्पेंच बोलने लगते हैं। तो और उसकी स्पेलिंग का हमें पता ही नहीं होता कि इंग्लिश वर्ड है उसकी स्पेलिंग क्या है। सो ये स्पंज केक है, मतलब स्पंज हर उस चीज़ को कहते हैं जो सोखते जैसी हो।
तो आपने देखा होगा 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है केक ना, वो सख्ते जैसा रहता है। तो स्पंज केक मतलब केक देने का, और ऐसी फैंस यानी खारियाँ देने का, और बहुत सारी खाने की चीज़ें पहनने की चीज़ें देने का उसने क्या है उसको ऑर्डर दिया। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसने उसको अपने महल में भी बुलाया, महल में भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इसलिए बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपने घर अपनी बीवी के, बूढ़ी बीवी से अपनी खुशी को शेयर करने के लिए गया, बतलाने के लिए गया। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. लेकिन जब ये न्यूज़ किसको मिली, उस लालची पड़ोसी को मिली, तो उसने कुछ अपनी बास्केट में से जादुई राखी को निकाला, उसको लगा कि ये भी जादू करेगी। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो भी हाईवे पर चला गया कुछ दूर पे और एक पेड़ पर। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोस ट्रेन केम along, and instead of kneeling down like the crowd he climbed a withered cherry tree। तो वहाँ पे वो इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि राजा की का जुलूस था वो आया, राजा के जुलूस के आने का वेट करता रहा, और झुकने के बजाय, लोगों की तरह रोड पर खड़े होकर के झुकने के बजाय वो भी पेड़ पर एक चेरी चेरी विदर्ड चेरी ट्री, मुरझाए हुए चेरी के पेड़ के ऊपर वो भी चढ़ गया, बिल्कुल उस शरीफ आदमी की तरह। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree। जब राजा खुद एकदम बिल्कुल पेड़ के नीचे आ गया, डायरेक्टली अंडर हिम, उसके उसके बिल्कुल नीचे आ गया लगभग। सो उसने एक मुट्ठी भर क्या है, उसने थोड़ी सी फेंकी थी शरीफ आदमी ने, इसने पूरी मुट्ठी भर के क्या राखी फेंक दी इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे एक पत्ती भी नहीं चेंज हुई, एक लकड़ी भी नहीं चेंज हुई, यानी कुछ भी नहीं खिला। पार्टिकल मतलब एक जर्रा भी नहीं चेंज हुआ उससे। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड द आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, और हवा की वजह से, हवा ने खूब अच्छी तरह धूल को उड़ा उड़ा करके राजा और उसकी बीवी की आंखों और नाकों में ढकेल दिया। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इस तरह जब लोग क्या हैं, और राजा और रानी सबके सब क्या हैं, छींकने और खांसने लगे, स्नीजिंग छींकने, चॉकिंग खांसने लगे। सो पूरी की पूरी क्या है, इस जुलूस की जो शान व शौकत थी, पॉम्प एंड डिग्निटी, शान व शौकत बिल्कुल स्पॉयल हो गई, मतलब बेकार हो गई। द मैन हुज बिजनेस ही वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, वो आदमी जिसका काम ये था कि वो चिल्लाए कि अपने घुटने पर झुक जाओ, अपने घुटने पर झुक जाओ, जो चिल्लाता था, वो उसने क्या है, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस बूढ़े बेवकूफ आदमी का कॉलर पकड़ा, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से खींचा, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के जो किनारे गड्ढा होता है, गड्ढा होता है, उसमें पकड़ करके उसे भी और उसकी बास्केट को भी ढकेल दिया। एंड बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और साउंडली मतलब अच्छी तरह पीटा, खूब अच्छी तरह पीट करके उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, इस तरीके से बदमाश बूढ़ा आदमी मट्टी में मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in a green old age। इस तरह बदमाश आदमी तो मट्टी में मर गया, और शरीफ दयालु दोस्त, कुत्ते का दयालु दोस्त सुकून और शांति के साथ खूब क्या है मालदार होकर के जीता रहा। वो और उसकी वाइफ दोनों के दोनों अपने बुढ़ापे का मज़ा लेते रही, और बुढ़ापे में ग्रीन ओल्ड एज मतलब अपनी बुढ़ापे, अच्छे बुढ़ापे में जीती रही।